नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, लर्न टॉप की रिपोर्ट आपने देखी होगी। यहाँ पर मैं कुछ और परीक्षाओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा और किस तरीके से जो है वो मेहनती बच्चों की सीटें जो है वो ऐसे फर्जी लोग आ रहे हैं। देखिए, इसमें जो है वो आप टॉप 10 के नाम तो आपको सारे रट ही गए होंगे। इसमें से अभी तक जो सामने आए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूजा शर्मा सामने आई हैं, पूनम राजावत सामने आई हैं और इसमें बात की जाए तो पूजा राजावत। ये तीन ही जो है वो विद्यार्थी हैं जो कि सामने अभी देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें देखिए रिंकू गुर्जर हो गए, ठीक है, कृष्णा कुशवाहा हो गई। और बात की जाए तो मधुलता का एक वीडियो आया है जिसमें जो कहा जा रहा है उनके द्वारा, वो भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा आगे चल के नहीं। और इसमें जो है वो राम नरेश सिंह गुर्जर, आकाश शर्मा और कृष्ण कुमार पटेल और अंकिता मीना, ये सभी के सभी बाकी के जो हैं, इन्हीं का कोई भी कहीं भी कुछ भी पता नहीं है कि ये कहाँ गए हैं अभी। ऐसे ही जो है वो आपको दिव्यांगों में देखने को मिलेंगे। भाई, जो दिव्यांग हैं रियल में, उनका वीडियो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये था दोस्तों, ये है दिव्यांग, जो आप समझ सकते हो। इनकी हालत देखकर ही आपको दया आ जाएगी। और ऐसे विद्यार्थियों की जो है वो सीट खा रहे हैं जो फर्जी, जो दिव्यांग हैं अपने। पटवारी भर्ती में सेलेक्ट हुए कुछ विकलांग अभ्यर्थियों की डिटेल में भी धांधली होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके लिए आप मुरैना के गांव जौरा का रुख कीजिए। विकलांग कोटे से चयनित अधिकांश अभ्यर्थी इसी जौरा और यहां के त्यागी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हमारी मुलाकात इन अभ्यर्थियों से नहीं हो पाई, लेकिन स्थानीय लोगों ने जो कुछ बताया वो सुनिए। चोरा है बारे में सबने के पास तो पैसा, त्यागिनी के पास खासकर तो उल्टे सीधे पैसा आ रहा है। तो 15-20 लाख देते हैं, हालांकि काम कराए नहीं, उल्टे सीधे बनवाए कार्ड फाड़, जिनने नौकरी लग गई। अब पता चलेगा कि त्यागी ज़्यादा है। को करावना ने को वहाँ करावना, को कुछ करावना। थोड़ा सा हिंदी में बता दो, हमारे बाकी दर्शक भी समझ लें। हाँ, को कान खरावना, को की आँख खरावना, को कचू करावना। किसी का कान खराब नहीं, आँख खराब नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। अगर आप इनकी भाषा सबन ने खड़ो कर लो, लेन तो चेक करवा लो लाए के। सब सही नहीं करे, सब पैसे के काम है रहे हैं। आकाश के बारे में क्या जानते हैं? आकाश आते हैं, सब बिना चेक करवाओ ना, को करावना, सब सही है। मैंने देखा था कि विद्यार्थी ने, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनके द्वारा कहा गया कि ये सभी के सभी जो त्यागी हैं उनके पास काफ़ी पैसा है और फर्जी ही सर्टिफिकेट जो है वो बनाए गए हैं। वहीं बात की जाए 2020 की जेल पहरी की परीक्षा, जिसमें आप टॉप 10 के विद्यार्थियों के नाम देखोगे। इससे पहले हुई 2020 की जेल पहरी की परीक्षा में टॉप 10 में ग्वालियर के 8 विद्यार्थी हैं, जिसमें पहला नाम आरती शर्मा, दूसरा नाम है रणधीर सिंह, तीसरा नाम है पवन कुमार, चौथा नाम है दीपक शर्मा, पांचवा नाम है अजय सिंह, वहीं छठवां नाम है अनिकेत सिंह, सातवां नाम है बलवंत सिंह, वहीं आठवां नाम है अनिल कुमार। ये सभी के सभी ग्वालियर से हैं और टॉप 10 में 8 विद्यार्थी आपको ग्वालियर क्षेत्र के देखने को मिलते हैं। सख्त तो इस परीक्षा पे भी जारी होता है। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि सारे के सारे जो है वो टॉप 10 में 8 विद्यार्थी जो है वो ग्वालियर से हैं। और यह जो है वो, अगर इनकी रिपोर्ट भी निकाली जाए तो देखना ये किसी न किसी कॉलेज से जरूर संबंधित देखने को मिलेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में ये धांधली का पूरा खेल हुआ कैसे, इसके बारे में हमें पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित एक स्टूडेंट ने बताया, जो कैमरे पर अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते थे। जैसे घोटाला एक तो क्लियर दिख ही रहा है कि बच्चों ने पैसे दिए दलालों को, दलालों ने कॉलेजों में सेटिंग की, फिर कॉलेज वालों ने उनके नंबर एनी डेस्क पर या किसी भी तरीके से रिमोट कंप्यूटिंग से बढ़ा दिए हैं। उनकी आंसर की बच्चों की भरने की बजाय रिमोट कंप्यूटिंग से जो एग्जाम हॉल था उसके बाहर से भरी गई हैं, इसकी वजह से आ रहा है। लेकिन इसके अलावा 2-3 तरीके और हैं फ्रॉड करने के। दूसरा है कि दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगा देना। ये वो लोग हैं जिनको दिव्यांगों पर भी दया नहीं आ रही है, उनकी जगह खा रहे हैं ये। ऐसे काफ़ी लोग हैं, जैसे त्यागी जी हैं, मतलब काफ़ी त्यागी जी हैं, एक त्यागी काफ़ी त्यागी जी हैं जो कि
मुरैना से हैं। मुरैना में जौरा, सवलगढ़ के आसपास रहने वाले जितने भी त्यागी हैं, लगभग 15-16 हैं जिन्होंने सबने EH लगवाया है, ईयर हैंडीकैप्ड, मोबिलिटी हैंडीकैप्ड और मल्टी डिसेबिलिटी, ये सब करवाए हैं। इन्होंने फर्जी बनवाए हैं। एक्चुअल में ये लोग हैं ना, पहले भी आ चुके हैं संदेह के घेरे में। इन्होंने टीचर के भी एग्ज़ाम दिए, इनके भाई बंधुओं ने या इन्हीं लोगों ने, वो पहले से इन पर जांच चल रही है। इसके अलावा उन्हीं फर्जी सर्टिफिकेटों का यूज करके फिर दोबारा से इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। और काफ़ी लोगों ने जो संविदा वाला ऑप्शन था कि आप संविदा में हो या नहीं हो, इस पर भी गड़बड़ की है। हालांकि इसकी तो जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही हो जाएगी कि उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। कई लोगों का ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने गलती से, उनको जानकारी नहीं थी तो गलती से इसको यस कर दिया है। पर लेकिन 1-2 स्टूडेंट जैसे हैं कि इनकी 19 ईयर्स एज है, उसके बाद वो ग्रेजुएट भी हो गए, उन्होंने संविदा भी कंप्लीट कर लिया। पहली बात तो 19 ईयर ओल्ड के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही थोड़ा शक की बात है कि कैसे कर लिया। एक्चुअल में जो MP है ना, ये एक्चुअल में इसमें क्या है, जो घोटाला है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे हो गया है। और इसके अलावा क्या है कि MP में वैकेंसी 5-5 साल में आती हैं और ये लास्ट वैकेंसी है। उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट आएगी, वो 2-3 साल तक वैकेंसी देगी नहीं। तो घोटाले पहले से हो रहे हैं, लेकिन ये इसको लोग आखिरी मौका मान रहे थे। और जो इसका ग्रेड पे वगैरह है, अच्छी पोस्टें थी, तो इसको जो स्टूडेंट दे रहे थे उनका लेवल भी अच्छा था। तो घोटाले तो बहुत पहले से हो रहे हैं, लेकिन इस पर ना स्टूडेंट बाहर आए हैं अच्छे तरीके से। इससे पहले भी जैसे टीचर का एग्ज़ाम था, उसमें EH का घोटाला हुआ है। इसके अलावा एक जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी जो टॉप 8 थे ना, टॉप 8 ग्वालियर, जिनका एग्ज़ाम सेंटर ग्वालियर था, टॉप 8 का। इसके अलावा आबकारी का एग्ज़ाम था, आबकारी में भी ऐसे टॉप 10 में से 7-8 ग्वालियर के थे। तो घोटाले लगातार होते रहे हैं, लेकिन पहले जो एग्ज़ाम थे उनमें वैकेंसी कम थी, कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जो स्टूडेंट थे वो उस तबके के थे जो तैयारी मतलब बड़े एग्जाम की नहीं करते हैं, छोटे एग्जाम की करते हैं, तो उनको सीरियसली लिया नहीं गया। लेकिन अब ये बड़े स्तर पे हुआ है और एक जो ठीक ठाक लेवल का एग्जाम है उसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी ESB के लोगों ने बात करने से मना कर दिया। कई कोशिशें असफल रहीं। सुरक्षा कर्मियों ने अधिकारियों के आदेश का हवाला देते हुए ESB ऑफिस में हमें नहीं जाने दिया। छात्रों को एक अदद जवाब की अब भी दरकार है। तो इस समय हम खड़े हैं कर्मचारी चयन मंडल के गेट पर। सुबह हमने फ़ोन किया यहाँ के डायरेक्टर मलय श्रीवास्तव जी को, उन्होंने फ़ोन काट दिया। पलट के फ़ोन आता है कि हम जो है हमारी उनकी टीम की ओर से एक फ़ोन आता है कि आपने सर के नंबर पे कॉल किया था। तो हमने कहा कि हमें सर से बात करनी है, हमें वहाँ मिलना है। तो उनका कहना था कि 1-1.5 घंटे बाद सर फ्री होंगे, अभी वो मुख्य सचिव के साथ मीटिंग में हैं। 1-1.5 घंटे बाद फिर से हमने उनको कॉल किया, लेकिन तब पता चला कि उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, ना मलय श्रीवास्तव जी ने, ना ही जिस नंबर से हमारे पास उनके PA का फ़ोन आया था उन्होंने। उसके बाद हम आए कर्मचारी चयन मंडल के ऑफिस, ताकि हम कोई बात कर सके, पटवारी भर्ती परीक्षा जो स्कैम है कथित तौर पर, उस पर कोई बात कर सके। लेकिन वहाँ भी हमें नहीं अंदर घुसने दिया गया। और अब शाम के वक्त फिर हम आए हैं आखिरी एक अटेम्प्ट करने कि कोई तो हमसे आखिर बात कर ले। तो लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी खड़े हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि मीडिया को अंदर आने से मना किया गया है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कर्मचारी चयन मंडल है वो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर मीडिया से बातें क्यों नहीं कर रहा है, मीडिया से बातें क्यों छुपा रहा है, ये साफ तौर पर पता चल गया। हम पिछले 2 दिन से यहाँ पर ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमारी बात यहाँ पर किसी से हो नहीं पाई। कोशिश लल्लन टॉप की यही रहेगी कि जो है कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों से, जिम्मेदार लोगों से बात करें, ताकि एक पक्ष सामने आए कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती घोटाले पर विभाग का क्या स्टैंड है। सरकारी आश्वासन के बाद भी इस मामले की जांच होनी है और सभी को जानना है कि मामला आगे कैसे बढ़ेगा, जांच कैसे होगी। इसके लिए एक सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष हैं जबलपुर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा। तो अब सारा दारोमदार इस बात पर है कि जांच कमेटी अपना काम किस तरह से करती है। उसके कुछ पॉइंट भी आपको बता देते हैं। विभाग की ओर से आधिकारिक लेटर मिलने के बाद रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा अपना काम शुरू करेंगे। इस लेटर में सरकार की ओर से जांच के बिंदु भी दिए जाएंगे, मसलन टॉपर से बातचीत, उनके बयान, उनका आपसी कनेक्शन, सेंटर में सेंधमारी का स्कोप,
हर शिफ्ट का लॉगिन टाइम, CRL की जांच और ESB के सर्वर की जांच भी इसमें शामिल होगी। 31 अगस्त तक रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा अपनी जांच रिपोर्ट कर्मचारी चयन बोर्ड यानी ESB को सौंपेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि परीक्षा में धांधली हुई है या नहीं। धांधली की पुष्टि होने पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। अब आपको रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा के बारे में भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के लखना में जन्मे जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की। साल 1987 में जुडिशियल सर्विस ज्वाइन की। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अलग अलग जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे। खंडवा के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विधि एवं विधायी कार्य विभाग में सचिव भी रहे। जून 2021 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ ली। 30 जून 2023 को जबलपुर हाई कोर्ट से रिटायर हो गए। खबरों के मुताबिक उनके पिता इटावा जिले में आने वाली भरथना विधानसभा सीट के एक गांव लखना में भाजपा नेता हैं। नाम है विश्वनाथ वर्मा। परीक्षा दोबारा होगी या करेक्शन होगा, इस पर अब भी संदेह बरकरार है। मध्य प्रदेश के छात्र अब भी ये जवाब मांग रहे हैं। जिनका चयन हुआ, जिनका चयन नहीं हुआ, सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 लाख लेकर पटवारी में सेलेक्ट कराया गया, ऐसे दावे चलते हैं। कुछ वायरल वीडियो से मामला और भी संदेह के घेरे में आ जाता है। लेकिन इन तमाम दावों आरोपों के बीच देश की एक और परीक्षा और परीक्षा देने वालों का भविष्य अधर में लटक गया है। परीक्षा दर परीक्षा हम ये देख रहे हैं कि मामला बदल जाता है, लेकिन कहानी वही रहती है। भर्ती निकलती नहीं है, निकलती है तो सर्वर बैठ जाता है। किसी तरह आवेदन हो जाए तो पेमेंट फंस जाता है। इस भंवर से निकल भी गए तो अगली लड़ाई है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, परीक्षा केंद्र पहुंचने की, परीक्षा देने की और उसके बाद नतीजों के इंतजार की। युवा कभी इन चीजों से नहीं डरे। उन्हें डर लगता है सॉल्वर गैंग से, उस परीक्षा बोर्ड से जो कुंजी में खेल कर देता है। उन्हें डर लगता है घर वालों के उन सवालों से कि जो कर्जा लेकर तैयारी की है उसे भरेगा कौन। यही कहानी अब मध्य प्रदेश के उन हजारों युवाओं की हो गई है जिन्होंने एक अदद नौकरी के लिए सरकार की ओर देखने का दुस्साहस किया था। अब इस दुस्साहस की सजा तो उनको मिलकर ही रहेगी, चाहे उनकी गलती हो या ना हो। जी नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मधुलता गढ़वाल। आपके पिताजी का नाम? लालपत गढ़वाल। जी मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो है पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर, वो आपके नाम से है, क्या वो आपका है? नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा, और बताइए। मेरे खिलाफ कोई शायद साजिश की गई है जी, वो मेरा फोटो नहीं है। और बताइए। अच्छा, उसमें जो लड़की कह रही है हाँ। वो आपका नहीं है? नहीं, मेरा नहीं है। आपको लगता है कि जो किसी ने साजिश की है आपके साथ? हाँ, किसी ने मेरे साथ साजिश की है और वो फोटो मेरा नहीं है। अच्छा, इसके लिए आप कुछ और कहना चाहेंगी? हाँ, मैं बोलूँ उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए और मैं भी थाने जाके उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगी। जो मेरा फोटो लगा के मेरा नाम यूज करके वो ये भाषण दे रही है। अच्छा, मतलब आपसे कुछ ने कोई संपर्क नहीं किया पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर? नहीं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके की फर्जीवाड़ी आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे देखो, रिपोर्ट 21 अगस्त तक जो हानि है, जो रिपोर्ट जारी की जाएगी, तो इसमें भी सिर्फ एक ही सदस्य की जो है वो कमेटी बनाई गई है। एक ही सदस्य की कमेटी बनाने पर जो है वो एक ये भी डाउट बनता है कि मोस्टली जो है वो कभी भी कोई भी जांच बैठती है तो या तो 3 बेंच की कमेटी होती है, 3 सदस्य की या 5 सदस्य की। हमेशा ही जो है वो ऑड नंबर्स में ये रहती है, क्योंकि
कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और नंबर में ये रहेगा कि अगर एक का मत जो है वो सही नहीं है तो दो का मत जो है वो काम कर जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की जो है वो यह कमेटी बनाई गई है, तो इस पर भी थोड़ा डाउट रहता है। बाकी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब 31 अगस्त को यह रिपोर्ट देखने को आपको मिलेगी।